नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम। हाँ, और खास तौर पर इस विचार पर कि क्या वो सिर्फ एक साधारण मनुष्य थे? बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इस विचार को पूरी तरह से चुनौती देती है। सही कहा। वो कहती है कि ऐसा सोचना सही नहीं है। तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे, देखेंगे कि स्रोत क्या तर्क दे रहा है, क्या उदाहरण दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। और स्रोत की एक दिलचस्प बात ये भी है कि वो कहता है कि श्री राम को साधारण कहना एक तरह से उन आलोचकों की बातों को मानना है जो उनके आदर्शों का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है। स्रोत ये भी कहता है कि उन आलोचकों का एक एजेंडा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ स्रोत के विश्लेषण पर ध्यान देंगे। बिल्कुल। तो स्रोत हमें ले जाता है वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में। देवर्षि नारद। हाँ, नारद जी महान योगी, ज्ञानी, हर लोक में जा सकते थे। वही, उन्होंने ही तो महर्षि वाल्मीकि को श्रीराम के बारे में बताया था। जब वाल्मीकि जी ने पूछा कि इस समय पृथ्वी पर सबसे गुणी व्यक्ति कौन है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और याद कीजिए, नारद जी ने श्री राम के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया था, समाधिमान। समाधिमान? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो हर हाल में, मतलब चाहे ध्यान में हो, जाग रहे हो, युद्ध कर रहे हो या राजकाज संभाल रहे हो, अच्छा। वो हमेशा एक गहरी समाधि की अवस्था में स्थित रहते थे, चेतना के एक बहुत ऊंचे स्तर पर। ओह, तो ये तो किसी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल। स्रोत यही सवाल उठाता है कि ऐसे व्यक्ति को हम सिर्फ साधारण मनुष्य कैसे कह सकते हैं। ये तो उनके अंदरूनी स्थिति की बात हुई। स्रोत एक और बात बताता है, उस समय के ऋषि मुनि। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जैसे भारद्वाज ऋषि, शबरी, अगस्त्य मुनि, अत्रि मुनि, ये सब बड़े बड़े तपस्वी थे। और ये सब श्रीराम के दर्शन का इंतजार करते थे जब वो वन में थे। हाँ, और महर्षि शरभंग के बारे में सोचिए। शरभंग, हाँ, उनके बारे में क्या? कहा जाता है कि वो तो सिर्फ श्री राम से मिलने के लिए ही अपने प्राण रोके हुए थे। सच में? हाँ, उनसे मिलने के ठीक बाद उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया। अब बताइए, क्या किसी साधारण व्यक्ति के लिए कोई ऐसा करेगा? इतनी श्रद्धा? नहीं, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर इस स्रोत राम राज्य का भी जिक्र करता है। हाँ, राम राज्य, जिसकी कल्पना वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीदास जी ने भी वर्णन किया है। एक ऐसा राज्य जहां कोई दुखी नहीं था, न शारीरिक, न मानसिक, न कोई बाहरी आपदा। सब लोग वेदों के अनुसार, मतलब श्रुति के नियमों पर चलते थे। आपस में प्रेम था, कोई वैर विरोध नहीं, कोई हिंसा नहीं। क्या ऐसा राज्य कोई साधारण राजा स्थापित कर सकता है? स्रोत तो यही सवाल पूछता है। जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, कहते हैं पशु पक्षी भी निर्भय होकर घूमते थे और राजा से स्नेह रखते थे। प्रकृति भी एकदम अनुकूल थी। ये तो बहुत ही आदर्श स्थिति है। और फिर हनुमान जी का प्रसंग आता है। हाँ, हनुमान जी जब वो पहली बार ब्राह्मण वेश में राम और लक्ष्मण से मिले थे, तो श्री राम ने सिर्फ भाषा सुनकर ही लक्ष्मण से कहा कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये जरूर चारों वेदों और संपूर्ण व्याकरण के ज्ञाता हैं। कमाल है, सिर्फ बोलने के तरीके से इतना कुछ जान लेना। हाँ, कि ऐसी शुद्ध परिमार्जित भाषा बिना गहरे ज्ञान के संभव नहीं। तो हनुमान जी भी तो साधारण नहीं हुए। सही बात है। तो इन सब उदाहरणों से स्रोत क्या साबित करना चाह रहा है? स्रोत इस बात पर बल देता है कि देखिए, जब हम श्री राम या हनुमान जी जैसे महापुरुषों को साधारण कह देते हैं, तो हम अनजाने में उन लोगों की मदद करते हैं जो भारत के अतीत को, उसके गौरव को कम दिखाना चाहते हैं। अच्छा, मतलब इससे हमारे आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। स्रोत का तो यही मानना है। और वो एक और गुण बताता है श्री राम का, कृतज्ञता। कृतज्ञता कैसे? वो कहते हैं कि श्री राम किसी के द्वारा किए गए एक छोटे से उपकार को भी हमेशा याद रखते थे, उसे कभी नहीं भूलते थे। अरे वाह! और खुद चाहे हजारों उपकार कर दें, उन्हें वो याद नहीं रखते थे या उसका कोई अभिमान नहीं करते थे। ये कृतज्ञता का चरम है। स्रोत उन्हें भग शब्द की निघंटु व्याख्या से भी जोड़ता है। निघंटु मतलब प्राचीन वैदिक शब्दों का कोश। अच्छा, उसमें भग का क्या अर्थ? उसमें ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 गुण जिसके पास संपूर्ण रूप में हो, वो भगवान कहलाता है। स्रोत इशारों में कहता है कि ये गुण श्री राम में थे। तो ये सारी बातें, समाधिमान होना, ऋषियों की श्रद्धा, आदर्श राम राज्य, हनुमान जी जैसे सहयोगियों की पहचान और ये अद्भुत कृतज्ञता, हाँ, इन सब को मिलाकर स्रोत का निचोड़ ये है कि श्री राम, भले ही हम उन्हें सृष्टि का रचयिता परमात्मा ना भी माने, पर वो साधारण पुरुष तो कतई नहीं थे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बिल्कुल। गुणों की खान, आदर्शों की पराकाष्ठा,
ऋषियों द्वारा पूजित एक आदर्श राज्य के संस्थापक। तो ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास की महान विभूतियों को किस नज़र से देखते हैं। हाँ, और इसका असर हमारे अपने स्वाभिमान पर, हमारे चरित्र निर्माण पर भी पड़ता है। स्रोत के अनुसार उनके प्रति कृतज्ञता और उनके आदर्शों से सीखना ये बहुत जरूरी है। सही कहा। और यहाँ एक विचारणीय बात ये भी उठती है हम सब के लिए कि हम ऐतिहासिक या सांस्कृतिक हस्तियों को कैसे देखते हैं, ये हमारी सामूहिक सोच और भविष्य की हमारी उम्मीदों को कैसे प्रभावित करता है। मतलब सिर्फ ये बहस करने के बजाय कि वो ऐतिहासिक थे या काल्पनिक, क्या हम उन कथाओं में मौजूद आदर्शों को देख सकते हैं, जैसे कृतज्ञता, न्याय, प्रजा प्रेम? क्या ये मूल्य आज भी हमारे समाज के लिए उतने ही जरूरी नहीं है? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।